तो आई होप आज का वचन आपको बड़ी बरकत देगा। इससे पहले अपनी आंखों को बंद करो, अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो आज के वचन के लिए, आज की इस पवित्र मीटिंग के लिए, आज के इस महान मीटिंग के लिए। और जो खुदावंद आपको छूने वाला है, खुदावंद जो आपसे मेरे मुंह से बोलकर बातें कर रहा है और भी करने वाला है, आपकी समझ को खोलने वाला है, उसका प्रेम जो महान है वो आपके अंदर आए, आप उसके प्रेम में बढ़ो, उसकी इच्छा में बढ़ो, उसका मन आपके अंदर आ जाए, आप दीन बनते जाओ, नम्र बनते जाओ, उसकी इच्छा में बढ़ते जाओ। इन सब बातों के लिए आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर, प्रार्थना कर, प्रार्थना के बंद कर प्रार्थना करो, परमेश्वर से मन लगाओ। खुदावंद ये सब तेरे बच्चे हैं, मैं भी इनके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, अगर आप खुद प्रार्थना करोगे, खुद परमेश्वर से मांगोगे, वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप अपने मन को परमेश्वर को दो। परमेश्वर ऐसे चाहता है कि आप अपने मन को परमेश्वर के लिए खोलो। परमेश्वर ऐसे चाहता है कि आप अपने मन की बातें परमेश्वर के सामने रखो। भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर के लोगों, अपने अपने मन की बातें खोल खोल कर यहोवा के आगे रखो। तो आप अपने मन की बातें खोल कर परमेश्वर के सामने रखो, दिल से मांगो जो चाहते हो। आज के वचन के लिए बुद्धि को, समझ को, उसकी इच्छा में चलने के लिए मांगो। कहो परमेश्वर, मैं सांसारिक नहीं, शारीरिक नहीं, आपको क्रोध दिलाने वाला नहीं, ऐसा नहीं मैं वो करूं जिससे आप मुझसे नाराज हो। मैं कोई ऐसी बात, ऐसी चीजें नहीं करना चाहता परमेश्वर जो आप नहीं चाहते। इसलिए आप मेरे सर पर हाथ रखो। परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझे अपनी सामर्थ्य से टच करो। आज मैं बदल जाऊं, मेरे मन में तेरी समझ काम करे, मेरे विवेक में, बुद्धि में परमेश्वर आपकी पावर काम करे, सामर्थ काम करे, कि जो कुछ आज मैं सुनूं, एक एक वचन खुदावंद मेरे हृदय में बैठे, उसकी पूरी समझ मेरे अंदर बैठे, मैं उन वचनों को पूरा करूं, तेरी मर्जी में चलूं और आगे बढ़ता जाऊं। ऐसा आप मेरे साथ कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। बैठ जाओ कलीसिया अपने स्थानों पर और आत्मा में परमेश्वर के साथ खड़े रहो। आगे बढ़ने के लिए, बहुत आगे जाने के लिए, आप बहुत बहुत आगे जाना चाहते हो या नहीं? बोलो यस। कौन सा आपका? ढीला सा नहीं चाहिए मुझे। हाँ, आप कितना आगे जाना चाहते हो? देखो, आगे भी वही जाएगा जो यस, आमीन ऐसे शब्दों में ध्यान देता है, रिसीव करता है, बोलता है, आंसरिंग करता है। ये बात याद रखो, ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वचन, ताकि हम आज के वचन से बरकत पाए। हालेलुया। सो आज का वचन बुद्धि के ऊपर ही है। हालेलुया। क्योंकि मैंने इस बात को रेगुलरली अनुभव कर रहा हूं। क्या आप भी कुछ अनुभव करते हो या नहीं करते हो? कुछ है? बोलो, आप कुछ अपने लाइफ में परमेश्वर के साथ अनुभव करते हो या नहीं? अनुभव समझते हो क्या होता है अनुभव? हिंदी का शब्द है, पंजाबी बंदे ज्यादा बैठे यहां। अनुभव का मतलब फील करना, फील, महसूस करना, परमेश्वर को महसूस करना, इसे बोलते हैं अनुभव करना। ठीक है? मैं अपनी लाइफ में डेली रूटीन में रोज परमेश्वर के साथ अनुभव करता हूं। बहुत सारी बातों को, अपने विश्वास को, परमेश्वर के टच को, उससे बातें करने में बहुत कुछ रोज रोज इन बातों पर ध्यान देकर लगा हुआ हूं
क्योंकि खुदावंद ने मुझे एक सेवा दी है रूहों को बचाने की। ये बड़ी सेवा है, सच्ची ये कीमती सेवा है। रूह का बचना कोई नॉर्मल विषय नहीं है। जो शरीर में उनको नहीं समझ आएगी रूह का बचना क्या है। देखो, आप जानते हो मोस्टली लोग यीशु के बारे में सुनकर चर्च में चंगाई मिलती है, प्रार्थना से काम होते हैं, ऐसी चीजें सुनकर लोग चर्च में आते हैं। कई बार कुछ ऐसे सीरियस लोगों को लेकर आते हैं कि नहीं भी बचते हो। सीरियस इतने होते हैं क्योंकि वो लोग आए भी, वो तो बस देखने आए ना। अगर उनका मरीज ठीक ठाक होता, आधा ठीक होता, फिर ना आते। वो तो जब चारा कोई नहीं है तब कुछ लोग आ जाते हैं। तो कई बार वहां तक फेथ नहीं बनता या समझ नहीं बनती, काम नहीं होता कई लोगों का, लेकिन दोबारा नहीं वो आते क्योंकि वो आए ही नहीं उस मकसद से। वो आए ही दूसरे मकसद से, देखने चलो प्रभु कर दे, यीशु से हो जाए, चर्च से हो जाए। लेकिन याद रखना, अगर तुम लोगों ने, क्योंकि हमारा मकसद एक बड़ा है, चर्च में आने का मकसद बड़ा है, मेरी सेवा करने का मकसद बड़ा है। आप जानते हो कई बार हम कई डेरों में जाते हैं, वहां पर कोई चंगाई होती है। कई बाबाओं के डेरे नहीं होते जहां नाम शब्द देते हैं, वहां पर कभी आपने सुना है कोई बीमारी जाती है, कोई रोग दूर होता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता ना। वहां पर एक ही शिक्षा होती है, उद्धार पाना, परमात्मा से मिलाप करना, मुक्ति पाना, बस ये शिक्षा होती है, सिंपल। मुक्ति वो भी मिले या न मिले वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन वहां ये सिखाया जाता है और लोग सिर्फ मुक्ति के लिए वहां भक्ति करते हैं, अपनी धार्मिकता करते हैं, सेवा भावना करते हैं। उनके डेरों की अंदर जो भी सेवा, ईंटें उठाना, साफ सफाइयाँ करना, बाथरूमों को साफ करना, ऐसी चीज वो लोग करते हैं सिर्फ भावना के लिए, मुक्ति पाने के लिए। हम जब मरे तो परमात्मा के पास चल जाएं, सिंपल, इसलिए ऐसा करते हैं वो लोग। लेकिन यहां पर तो उससे भी बहुत ज्यादा बढ़कर है, चंगाई भी है। आपके लिए बड़े रास्ते खुलते, बड़ी ब्लेसिंग आती, बड़ी चीजें अच्छी होती है। क्या होती है आपके लिए? बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, लेकिन फिर भी आप अपने मन को कई बार स्थिर नहीं कर पाते। कई लोग इधर किसी वॉलंटियर ने डांट दिया, उससे गुस्सा करके नहीं आते दोबारा। किसी वॉलंटियर ने कुछ कह दिया, वैसे तो उनको कहना नहीं चाहिए, लेकिन बोल दिया तो बस मन खराब। पता नहीं इतनी भलाइयां हुई, इतने काम हुए, वो भूल गए। मौत से बाहर परमेश्वर यहां से लाया, वो भी भूल गए। एक छोटी सी बात से मन खराब कर लिया। इसे बोलते हैं शारीरिक जीवन, ये आत्मिक जीवन नहीं है, ये बुद्धि की कमी है। ये अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ ना होने से ऐसा होता है। सोच कर देखो चेलों के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में, उनके साथ क्या हुआ। पहली सदी की कलीसिया को, लोगों को एक राजे ने शेरों के आगे डाल दिया। शेरों ने उनके बच्चों को फाड़ दिया। उसने कहा यीशु का इनकार करो। उन्होंने बच्चे फाड़ दिए, पति मार दिए, सब परिवारों को फाड़ कर मार दिया शेरों ने, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। कितना बड़ा विषय। सोचो, अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन हो तो हम कहां पूरी करेंगे। हम तो छोटी सी बात जर नहीं सकते। छोटी सी बात से हमें गुस्सा आता है, छोटी सी बात हमारे मन को खराब कर देती है, छोटी सी बात हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। हम गुस्सा करने लगते हैं और पता नहीं क्या क्या हमारे मन में, दिमाग में, विचारों में चलना शुरू हो जाता है। और दुष्ट को बड़ा मजा आता है, सच्ची, उसको बड़ा मजा आता है। उसको ऐसा जीवन जब परमेश्वर के लोग जीते हैं। आप जानते हो, जब परमेश्वर के लोगों ने यीशु का इनकार नहीं किया, शैतान को आग लगी।
चाहे वो उनकी डेथ होगी, शैतान फड़फड़ा रहा है उनका विश्वास देखकर, उनकी धार्मिकता देखकर। हालेलुया। आप जानते जब शद्रक मेशक अबेदनगो और एक तरफ पूरी यहूदी जाति को राजा ने कहा इस मेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे माथा टेको, सब यहूदियों ने टेका मौत के डर से, लेकिन 3 बंदों ने नहीं टेका और शैतान तड़फ रहा ऐसे तड़फ रहा है, उसको आग लग रही, जैसे कोई चक्कू मार मार कर उसके शरीर को शैतान के छलनी कर रहा है। जब वो वचन पूरा कर रही, जब वो परमेश्वर की वचन पूरा कर रहे, जब चेलों को लोग मार रहे थे बैंतों से, बैंतों से पिटाई हो रही थी, कोड़ों से मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, और शैतान को आग लग रही थी। जब वो सह रहे थे, तकलीफ हो रही थी शैतान को, बुरा हाल हो रहा था शैतान का। जब चेले सहकर आगे बढ़ रहे थे, वचन को सर्व कर रहे थे, सुसमाचार को सर्व कर रहे थे, सुसमाचार को बढ़ा रहे थे, लोगों की रूहों को जीत रहे थे पावर से, सामर्थ्य से। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही? आप बताओ। तो आज हमारा विषय है समझ, बुद्धि, मन की आंखें खुलना, हमारे अंदर प्रभु का मन का काम करना, हमारे अंदर यीशु के जीवन का काम करना। ये बड़ा विषय हमारे लिए, और ये विषय पूरा होना चाहिए। आमेन। क्या आप रेडी हो? ये क्या है? आपका बीमारी से ठीक होना, आपको जॉब मिलना, आपका बिजनेस ठीक होना, ये क्या है? छोटी सी बात है परमेश्वर के लिए, छोटा सा काम है। जिसने शब्द से आकाश को बनाया, पहाड़ों को बनाया, समुद्र को बनाया, तारों को बनाया, सूरज को बनाया, सोना तक बनाया, हीरे तक बनाई, उसके लिए आपके काम को करना छोटी सी बात। लेकिन जानते हो उसने एक नियम ठहरा दिया है। वचन ये कहता है, यीशु मसीह ने कहा क्रॉस पर, जब यीशु की प्राण निकला, उसने ऐसे क्रॉस पर प्राण निकलने से पहले यीशु मसीह ने कहा इट इज कंप्लीट, सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। हमारे लिए सब कुछ पूरा हुआ है। एक आत्मिक कानून में परमेश्वर ने सब कुछ ठहराया है। अब हमें नियम से लेना है, परमेश्वर के साथ चलकर लेना है। कुछ लोग चलना शुरू होते हैं, कुछ लोग ध्यान देते हैं और सब कुछ पाई जाते हैं। कुछ लोग आज बिलीव किया, शाम को मन खराब, दोपहर को अच्छा मन किया, 2 घंटों बाद फिर खराब, फिर अच्छा मन किया, फिर इधर की बात, फिर उधर की बात, फिर ये बात, फिर वो बात। सारा दिन कुछ ना कुछ आगे पीछे चलता रहता है, जिसकी वजह से कुछ लोग रिजल्ट नहीं ले पाते। लेकिन आज मैं कुछ बातें करने वाला हूं आपके लिए बेस्ट, आपको पॉजिटिव करने वाला हूं, आपको मजबूत करने वाला हूं, ताकि हम और मजबूत बनकर परमेश्वर के साथ जिए। हालेलुया। हमारी जिंदगी सिर्फ परमेश्वर के साथ चलनी चाहिए। हमारा जीवन का असली महत्व और मकसद सिर्फ परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। किसी ने फोकस बनाया, किसी ने ध्यान बनाया, वो एक दिन देखना। मैं अगर अपने जीवन को देखूं, आज से 22 साल पहले तो बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल। दुष्ट आत्मा के अटैक मुझ पर आ रहे थे, ब्लैक मैजिक मुझ पर हुआ था, क्लेश हमारे घर में था, हालात हमारे घर में था, हर तरफ से कुछ समझ नहीं आ रही थी कहां से कैसे होगा। जो संसार में करना था कर लिया, बाबाओं के पास जाकर देख लिया, धार्मिकता अलग अलग कर कर देख ली, जो भी करना था किया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। यीशु का गुड न्यूज मिला, इधर आना नहीं चाहते थे। इससे मुझे पता नहीं कुछ करंट सा लगता था, इस रास्ते पर अजीब सा लगता था इधर आना। लेकिन एक दिन जब चारा नहीं था, फिर आ गए, फिर सुनना शुरू किया, चलना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन गवाहियां सुन रहे थे, लोगों के काम सुन रहे थे, मन लग रहा था। कुछ बाइबल की बातें पढ़ रहे थे, ये हुआ जो कहीं से समझ नहीं आ रहा था।
लेकिन फिर जब चलना स्टार्ट हुआ, फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सच्ची मेरी लाइफ में ना आज तक जब से मैं परमेश्वर में चुना हुआ, 2002 से चुना हूं, ठीक है, 2002 से लेकर आज तक का दिन मैंने कभी भी परमेश्वर से अपना मन आगे पीछे नहीं किया, कभी भी कंप्लेंट नहीं की, कभी भी ऐसे नहीं कहा ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। हालात भी आए लेकिन अड़ा खड़ा रहा और चलता रहा। आज मेरे पास बेस्ट लाइफ है। हालेलुया। क्या है मेरे पास? एक बेस्ट लाइफ। बेस्ट लाइफ का कारण था जब मेरे दिल में बैठ गई सच्चाई, उसको मैंने दाएं बाएं नहीं किया, बस उसको देखकर चलता गया। हालातों को नहीं देखा, जो वचन कहता उन बातों को प्रैक्टिकल करता रहा। कभी हालात बन गए ज्यादा, फिर वो खत्म हो गए, फिर बने, फिर खत्म हो गए, बना रहा। आज एक अच्छी और ब्लेस जिंदगी जी रहा हूं मैं। हालेलुया। ये इसी का कारण है। आज बहुत सारे लोग ऐसा मन बना नहीं पाते। आज बहुत सारे लोग रोज मन खराब करते रहते हैं, इधर उधर मन, कुछ ना कुछ उनके अंगीकार गलत होते हैं, गलत बातें निकलती है। कई बार डिसीजन लेते हैं, मैं नहीं आना प्रभु में, मैंने छोड़ देना है। सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में जाते मुझे 2 साल हो गए, अब मैं ना वो फलानी चर्च जाऊंगा, अब मैं वहां जाऊंगा, जबकि कानून सारा ही एक है परमेश्वर का। खुद को ठीक करने का ध्यान नहीं, अपने आप को प्रिपेयर करने का ध्यान नहीं, अपने आप को वहां जो परमेश्वर यहां बातें कर रहा है उन बातों को प्रैक्टिकली अच्छे से चलने का ध्यान नहीं। और दुष्ट को बड़ा मजा आता है जब परमेश्वर के लोग आगे पीछे चलते हैं। सच्ची, उसको बड़ा मजा आता है आपकी जिंदगी से खेलने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए। इन दिनों में परमेश्वर आपके पीछे बड़ा हाथ रख चुका है। विश्वास करते हो? सच्ची। और ये हाथ हम रखवा रहे हैं आपके पीछे अपनी प्रार्थनाओं से। परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर ये तेरे लोग हैं, बड़ा लगा इन्हें अपनी पावर का धक्का, खोल इनके मनों को, जाए ये प्रार्थना में। प्रार्थना एक बड़ा विषय अपनी लाइफ को, प्रे लाइफ। आपको मैं एक बात बताता हूं, सबको, जितने भी लोग यीशु में स्टार्ट होंगे ना चलना, एक टाइम होगा आपके पास जब आपका प्रार्थना में बड़ा मन होगा। एक टाइम होगा जब बाइबल के वचनों आपको सिद्धेंगे, आप एकदम से हर वचन का आदर करोगे। एक टाइम होगा जब आपकी जिंदगी में संगति की वैल्यू होगी। एक टाइम होगा जब आपके पास परमेश्वर का बड़ा आदर होगा, आपका बड़ा मन लगेगा। एक टाइम, उसको खोना नहीं। हो सकता ये आप पहले महीने, दूसरे महीने में ही ऐसा आपके साथ हो जाए, हो सकता है पहले दिन में ऐसा हो जाए, हो सकता है 4 महीनों आने के बाद ऐसा मन बने। एक बार बनना है आपका ऐसा मन। बोलो क्या होना है आपके लिए? एक बार आपका मन ऐसे बनना है। लेकिन कई लोग उसको खो देते हैं, कई लोग उसमें स्थिर नहीं बने रहते। अगर तुमने उस जो बना है इतना अच्छा मन खोया ना, लगातार ध्यान दिया, प्रार्थना को रोका नहीं। आप जानते हो जो एक प्रेयर करने वाला व्यक्ति होता है, अच्छी प्रे करता है, घंटा 1.5 घंटा सुबह प्रार्थना में जाता, बड़ा मन लगता है। शाम को जाता है, घंटा 1.5 घंटा प्रार्थना करता, बड़ा मन लगता है, अच्छी अन्य भाषा करता, अच्छे 1.5 घंटा स्ट्रांगली उसके जीवन से प्रार्थना होती है। ठीक है, अगर उसने रोका नहीं अपने आप को, जैसे कोई काम पड़ गया, किसी रिश्तेदार के यहां चले गए, कोई जॉब पर काम था, ये था वो था, अगर आपने 2-4 दिन भी गैप किया तो काम खराब हो जाएगा। ये बात याद रख लो। 2-4-5 दिन भी अगर आपने सोचा कोई नहीं कल कर लेंगे, आपने 4 दिन मिस कर दिया मीटिंग को, तो समझ लेना काम खराब। बाद में मन नहीं करेगा आने का, मन नहीं करेगा प्रार्थना, क्योंकि नेगेटिविटी ने अपना प्रभाव बना लिया है। फिर उसको तोड़ना, फिर से उसी वापस मन में आना, वापस उस प्रेम में आना, टाइम लग जाता है। और कई बार तो कई लोग कर ही नहीं पाते, शैतान उनको बड़ा धकेल देता है पीछे। इसलिए इस पॉइंट को कभी मत छोड़ना, आज कभी मत छोड़ना।
मैंने भी अपने जीवन में देखा है, चाहे मैंने परमेश्वर से एक दिन भी मन आगे पीछे नहीं किया, लेकिन ये जो प्रार्थना का लाइफ है ना, मैंने भी अप डाउन चेक किया अपने जीवन में। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी गैप डालकर देखा, बाद में बड़ी मुश्किल आई, लेकिन सोचकर देखो हर तरह का अनुभव मेरे पास है। हालेलुया। क्या है मेरे पास? हर तरह का अनुभव है। लेकिन इन दिनों में हम जो कर रहे हैं ना, आज से लेकर मेरे जिंदा रहने तक एक दिन भी डाउन नहीं होगा इस मिनिस्ट्री का, कुछ भी। हालेलुया। जब तक मैं जिंदा हूं, चाहे 15 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, जितना भी हो, जितना परमेश्वर ने रखा है मेरे लिए जीवन, एक दिन भी इस मिनिस्ट्री का मैं डाउन जाने नहीं दूंगा। किसी भी नियम को, कानून को एक दिन भी आगे पीछे करने ना दूंगा, ना करूंगा, खुद ना अपनी लाइफ से, ना अपनी फैमिली से। ऐसा ध्यान रखेंगे हम। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? समझ आ रही है अच्छे से? तो अभी हम जाएंगे परमेश्वर का वचन। जब आप नीति वचन पढ़ोगे तो नीति वचन परमेश्वर ने क्यों दिया, ठीक है? आज मैं एक अध्याय से कुछ पढ़कर आपको समझाता हूं, ताकि आपको ये पॉइंट समझ आए। परमेश्वर ने नीति वचन क्यों दिया, नीति वचन का क्या मतलब होता है। हालेलुया। तो अभी नीति वचन 1 से पढ़ते हम, क्या लिखा, ठीक है? दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, ठीक है? नीति वचन का मतलब होता है, हिंदी शब्द है बहुत उत्तम वचन, जीवन के लिए कीमती वचन। नीति वचन उससे कहते हैं, ठीक है? आगे लिखा, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि बोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वह नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। आमेन। हालेलुया। क्या आप ध्यान दे रहे हो? अच्छा वाला। हालेलुया। मैंने ये जो 5, 6, 7 आयत पढ़ी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी यहां नीति वचन के बारे में, जो सुलेमान को परमेश्वर ने नीति वचन दिए। एक ऐसी जिंदगी के जीवन की बातें, अच्छी बातें, बेस्ट बातें, जो हम पढ़कर बुद्धि समझ सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा इन नीति वचनों को दिया। तो परमेश्वर ने बताया कि इनके द्वारा तुम बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त कर सकते हो, और जो भी पढ़ने वाले हैं उस समझ की बातों को समझ सकते हैं, और काम करने में प्रवीणता। हालेलुया। ये शब्द समझते हो? काम करने की प्रवीणता का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये डेकोरेट किया है, तो इसमें सफाई चाहिए, इस काम में एक्सपर्ट चाहिए ना, इसको प्रवीणता करते हैं, वो काम में निपुणता। जैसे मान लो एक शोरूम है, एक कंपनी है, वहां बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, कुछ ऐसे भी काम करने वाले होते हैं जो बड़े निपुण होते हैं, है ना? उनके काम से मालिक खुश होता है। हालेलुया। क्या होता है? मालिक उनके काम करने का तरीका, उनके काम करने का ध्यान मालिक को क्या करता है? खुश। कई बंदे काम करते हैं सारा दिन, मालिक को नाराज कर देते हैं ना, ध्यान से नहीं करते, मालिक आया उधर बैठे गप्पे मार रहे, ये कर रहे वो कर रहे, कोई प्रवीणता नहीं उसके अंदर। काम करने की प्रवीणता, बेस्ट चीज, निपुणता। लेकिन परमेश्वर यहां बात कर रहे हैं उस समझ से तुम्हारे अंदर। जैसे मान लो तुम घर का काम करती हो लेडीज, ठीक है? आपने खाना बनाया, आपकी किचन है, आपके बर्तन है, अब आपके काम में प्रवीणता नहीं, तो बर्तन ये पड़े हैं, सब्जियां उसमें लगी है,
गोड़े गोड़े मक्खियां, स्लैब्स गंदी है, आटा उधर पड़ा, 4 रोटियां इधर पड़ी, ढक्कन ढका नहीं है सब्जी को खाने को, ये सारा खराब काम है। क्या है ये सारा? क्या है? आप जानते हो, जब एक पत्नी और एक पति दोनों इन वचनों को सीखते हैं, दोनों में प्रवीणता आती तो मजा आता है जिंदगी जीने का। बोलो, एक ध्यान दे रहा है अच्छी चीजों करने में, दूसरा गड़बड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, लड़ाई चीज, कुछ ना कुछ गुस्सा, ये तुम ऐसे वैसे, ऐसी नोक झोंक चलती रहती है ना। लेकिन ध्यान दो, ये कितना बड़ा है परमेश्वर का वचन, हमें कितना बुद्धिमान बना सकता है। यहां परमेश्वर बातें कर रहे हैं नीति वचन के लिए, बुद्धि के लिए, समझ के लिए। लिखा बुद्धिमान इनको सुनकर समझकर अपनी विद्या बढ़ा सकता है, समझदार की बुद्धि का उपदेश पाए। कितनी अच्छी चीजें समझा रहा है परमेश्वर, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा और पढ़ता हूं, 1:7 से क्या लिखा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूल लोग ही तुच्छ जानते हैं। खुदा का, परमेश्वर का भय समझते हो? भय मानना, डर रखना कि वो मुझे देख रहा है, गलत चीज ना करना, गलत काम ना करना, परमेश्वर मुझे देख रहा है, इसे बोलते भय रखना, डर रखना। लेकिन लिखा यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं, मूर्ख इंसान। परमेश्वर ने यहां बताया मूढ़ मतलब मूर्ख, जो कभी ध्यान नहीं देते। हालेलुया, सुन रहे अच्छी बातें लेकिन उन्हें पकड़ नहीं रहे, मूढ़ लोग, मूर्ख लोग। परमेश्वर ये बात कर रहे। 8 में लगा, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को भी ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। अब स्टार्ट हो जाता है यहां पर परमेश्वर अपने नीति वचन के द्वारा, बुद्धिमानी के वचनों के द्वारा हमें यहां समझा रहे हैं कि अलग अलग लोग आपको लालच दे सकते हैं। लालच तो 1 मिनट में आ जाता है इंसान के अंदर, आ जाता है या नहीं आ जाता है ना? पैसे का, चीजों का। मान लो आपको किसी ने, आप शॉप पर गए, आपको किसी ने पैसे दिए वापस, उसने गलती से ज्यादा दे दिए, आपने उसको चीज ली थी 1600 कुछ रुपए की, ठीक है, तो आप 1640 की, उसने आपको 360 मोड़ने दे, उसने आपको मोड़ दिए 700। आपने जब देखा तो डाल लो, फायदा हो रहा है। इसे कहते हैं लालच। यह आपको फंसाएगा एक दिन, ऐसा लालच। ये शैतान का मन है, ये पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहा है। आप जानते हो, आप अलग अलग हम अपना चैनल खोले उससे पहले कोई वीडियो खुल जाती है। एक मैं शॉर्ट वीडियो एकदम से मेरे सामने आ गई, उसमें एक बात कर रहा था पैसों की। वो कह रहा था कि अगर आप लोन लोगे तो 30 साल में चुकाना पड़ेगा, अगर बैंक लूटोगे तो 10 साल से जेल में बाहर आ जाओगे। तो फायदा किसमें है? बैंक लूटो। कई बार ऐसी वीडियोस कई लोगों के दिमाग में क्लिक कर जाती है और ऐसे ही लोग गलत चीजें करते हैं। कुछ वीडियो से फ्रेंडशिप बनाना, ये करना, वो करना, आप कुछ भी बात सुनते हो। कई बार हम सही चीजें सुनते सुनते सही चीज करने में बड़ी देरी लगा देते हैं और हमारे अंदर खून में पाप है और 1 मिनट में गलत चीज दिमाग में आई, करने के लिए ध्यान गया, उसी वक्त हमसे हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आपका ध्यान कितना है आज? बोलो, हाथों से बताओ ना, मुझे चुप करके ना बैठो। कितना ध्यान है आपका? आपको बातें समझ आ रही खुदाबंद की? देखो,
गलत काम, चोरी, गलत चीजें हमारा नाश, हमारी जिंदगी का बड़ा नुकसान है, ये याद रखना। लेकिन हमने आगे बढ़ना है, प्रेयर करनी है, परमेश्वर की इच्छा में चलना है। तो यहां पर ये गलत चीजों से परमेश्वर ने बताया क्या, उससे तुम्हारा कितना लॉस, कितना नुकसान हो सकता है। लालच से, गलत चीजों से आगे आगे पढ़ोगे। लेकिन 20 से थोड़ा सा और पढ़ते क्या लिखा, 20 से ऐसे लिखा, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे बोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। ये फिगरेटिवली बातें कर रही है बुद्धि हमसे। बड़ा विषय है। हमसे परमेश्वर ने ऐसे वचन दिया जैसे बुद्धि डायरेक्ट हमसे बात कर रही है। वो बात कर रही है, तुम कब तक मूर्ख रहना चाहते हो? कब तक तुम सीधे रहना चाहते हो? कब तक तुम मुझे नहीं पाना चाहते? मैं तुम्हें पुकार रही हूं, बाजारों में, फाटकों में, भीड़ में, हर जगह, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। हालेलुया। ये बुद्धि ऐसे बात कर रही फिगरेटिवली हमसे। और अगर तुमने मेरी डांट सुनकर मन फिराया तो मैं अपनी आत्मा तुम पर उड़ेल दूंगी। बुद्धि ऐसे बात कर। कितना बड़ा विषय है ना ये परमेश्वर के वचन का। कितनी ये कीमती बातें हैं जो परमेश्वर हमसे कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कानून से बाहर नहीं करता। परमेश्वर कुछ भी नियम से बाहर नहीं करता। हां, दया उसकी काम करती है। हालेलुया। लेकिन जो कुछ उसने ठहराया, ये याद रखना, अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ लंबे टाइम से नहीं हो रहा, तुमने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, तुम बने हुए हो, अगर तुमने और अच्छा मन किया तो एक दिन वो होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। मैंने देखा है खुदा के कलाम। अगर तुमने अपना ध्यान और बढ़ाया, तुमने और वफादारी दिखाई, अपनी प्रार्थना में, वचनों में और वफादारी से, पवित्रताई में बढ़कर परमेश्वर के साथ चले, आपका लंबे टाइम से कुछ चीजें प्रकट नहीं हो रही जो आप चाहते थे। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करेगा। हालेलुया। मुझे याद है हमारी मिनिस्ट्री में ना एक 4 फुट 9 इंच की लड़की थी। कितना होता कद ये? बहुत छोटा। हालेलुया। 4 फुट 9 इंच कद कितना होता है? बहुत छोटा होता है। बौना कहते हैं, बौना, छोटा कद। ठीक है, मेरा जितना है, मैं मीडियम में आता हूं, फिर भी मुझे भी इतना लंबा नहीं हूं, मैं भी छोटा ही माना जाता हूं कद से। लेकिन वो तो सोचो, मेरा तो लगभग 5.5 फुट के इर्द गिर्द है, वो तो 4 फुट 9 इंच। सोचो कितना छोटा कद है। समझते हो या नहीं? लेकिन सोचने वाली बात है, वो बनी ही परमेश्वर के साथ। दिल उसका अच्छा था, बड़ा अच्छा दिल था उसका, बड़ा प्रेम रखती थी, परमेश्वर से प्यार करती थी और चल रही थी, कंप्लेंट नहीं करती थी, बनी हुई थी नियम में, हर नियम में। एक दिन परमेश्वर ने उसके लिए बारह खोला। उसको 5 फुट 2 इंच 3 इंच लड़के से शादी करवा दी। वो भी इंजीनियर था। क्या था वो? इंजीनियर था वो लड़का। 40-50 हजार उसकी सैलरी थी। फिर परमेश्वर ने उनको एक बेटे से भी ब्लेस किया है। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? एक सुंदर बिल्लियां आंखों वाला लड़का पैदा करके दिया परमेश्वर ने। सुंदर। सोचो परमेश्वर कितना महान है या नहीं? दुनिया के हिसाब से तो बड़ा कठिन लग रहा था,
कैसे होगा, इसका कद नीचे। उसकी मम्मी डैडी बड़ी चिंता करते थे। मैंने कहा चिंता मत करो, ये परमेश्वर की बच्ची है, परमेश्वर के साथ चलती है, इसके लिए बेस्ट खुदा ने रखा है। ये बात आपको पकड़नी है। यहां पर परमेश्वर बातें कर रहे हैं हमसे समझ को प्राप्त करने में। क्योंकि अगर देखो, कुछ लोग, कोई भी, जैसे आप अभी इधर जुड़े हो, आपको कोई और यीशु वाला मिल गया, उसने कुछ आपके दिमाग में टेढ़ा डाल दिया, मेढ़ा डाल दिया, ये बता दिया, आप पीछे लग गए। आपको समझ आ रही कि नहीं? पीछे लोगों को लगना है या परमेश्वर के? पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर का कानून क्या है? एक समान है या अलग अलग? आप बताओ, आप बताओ। पापियों के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, ऊंचे लंबे लोगों के लिए, नीचे छोटे कद वालों के लिए, गोरों के लिए, कालों के लिए, हर तरह से परमेश्वर का कानून एक तरफ है। एक तरफ परमेश्वर का नियम एक तरफ है, सबके लिए एक समान है। यह परमेश्वर की अखंडता है, यह परमेश्वर की महानता है, यह परमेश्वर का महान बनने के उसने पक्षपात नहीं करता, वो एक समान, सबके समान रहता है। हालेलुया। तो यहां से हम जब पढ़ रहे हैं ये अच्छी बातों को, ये मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बुद्धि, समझ, अगर ये हमारे अंदर रही तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। हालेलुया। क्या कर सकते हैं हम लोग? बहुत आगे जा सकते हैं। यहां पर लिखा आगे, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया, वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे जतन से ढूंढेंगे परंतु मैं ना पाएंगे। आप समझ रहे हो कैसे परमेश्वर बात कर रहे हैं ना, अपने वचन के द्वारा कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर कि एक टाइम है जब परमेश्वर हाथ फैला रहा है, एक टाइम है जब परमेश्वर की अनुग्रह आपकी ओर आ रहा है, एक टाइम है जब बुद्धि आपको पुकार रही है, समझ आपको पुकार रही है, एक टाइम है जब अपने हाथ फैलाए हैं, लेकिन हमने उसको ध्यान ना दिया। लेकिन एक टाइम आएगा जब उसने कहा फिर मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगी, जब तुम फंस जाओगे प्रॉब्लम में। इसका मतलब क्या है? देखो मैं समझाता हूं। अगर हमारे अंदर बुद्धि अच्छे से काम कर रही है तो बड़ी मुसीबतों में, बड़े हालातों में हमें पता होगा क्या करना है। बुद्धि काम कर रही है ना। अगर हमने बुद्धि को प्राप्त करने में ध्यान नहीं दिया, हमारे अंदर वो बुद्धि काम नहीं कर रही, अच्छी समझ अच्छी काम नहीं कर रही परमेश्वर की, तो जब हम फंसेंगे तो वो होगी नहीं हमारे अंदर, तो प्रॉब्लम में तो रहेंगे। हमारी शारीरिक बुद्धि तो हमें छुड़ा नहीं पाएगी, बचा नहीं पाएगी, उससे तो कुछ होगा नहीं, वो तो गड़बड़ चीज है, इधर उधर हमें और धकेल देती है। आप जानते हो जब इंसान शरीर में जाता है उसकी बुद्धि बड़ी खराब हो जाती है, दुष्ट भी काम करने लगता है, पता नहीं क्या क्या विचार, क्या क्या बातें, क्या क्या चलना शुरू हो जाता है, और गड़बड़ और गड़बड़, और नेगेटिव विचार और नेगेटिव चीजें और नेगेटिव दिमाग, जिससे और गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए परमेश्वर ये बड़ी बात कर रहे हैं, आज आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों परमेश्वर यहां नीति वचन के द्वारा आपके लिए इतनी बुद्धि और समझ पर बातें कर रहे? क्योंकि ये लिखा है सुलेमान ने, वो सुलेमान जिसको परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें वो बुद्धि दूंगा जो दुनिया में ना तो किसी पास थी और ना कभी होगी। हालेलुया। तुम एक ऐसा राजा होगे, तेरे जैसा दुनिया में कोई राजा नहीं होगा। उस टाइम में, राजाओं के टाइम में आज तक कोई राजा उसके जैसा नहीं हुआ।
ऐसी बुद्धि समझ परमेश्वर ने उसको दी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये उसी ने लिखा, उसने स्पिरिट के द्वारा बहुत कुछ अनुभव किया परमेश्वर का, उसके ज्ञान का, उसकी समझ का। इसीलिए परमेश्वर ने उससे ये आत्मा के द्वारा इतनी बड़ी बातें, बड़े विषय को लिखवाया हमारे लिए, ताकि हम भी पकड़कर समझदार बने, बुद्धिमान बने। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? हालेलुया। सुनो, थोड़ा सा और पढ़कर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ठीक है? उसके बाद आपको एक पॉइंट समझाऊंगा। 2:1 में ऐसे लिखा, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति जतन से पुकारे। परमेश्वर से बात करे ना, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब बली चाल को समझ सकेगा। हालेलुया। अगर मैं पढ़ता जाऊं तो बहुत हमारे दिल को भाने वाली बातें कर रहे परमेश्वर, वायदों की बातें हो रही, तुम्हें आगे बढ़ाने की बातें हो रही, उत्तम जीवन की बातें हो रही, तुम्हारी जिंदगी को बेस्ट, अच्छा, निपुण, मान, परफेक्ट ऐसे करने की बात परमेश्वर कर रहे हैं। तो क्या ये परमेश्वर के साथ पॉसिबल है या नहीं? आमीन। ऊंचा, अभी भी और ऊंचा। आदत बनाओ आमीन ऊंचा बोलने की। सुनो, आप जानते हो यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। दर्शन के बाद शैतान ने काम किया। आपकी जिंदगी में खुदा का कोई प्लान होगा और साथ में दुष्ट अपना प्लान करेगा, ताकि परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरा ना हो, लेकिन उससे आप मन खराब कर लेते हो। जब हमें क्लैरिटी मिल गई कि इस दुनिया में हमारा युद्ध है दुष्ट से, शैतान से, हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, दुष्ट और उसकी सेना से है, और ये लड़ाई वचनों की है, आत्मा की है। ये लड़ाई आत्मिक है, हथियारों की नहीं। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा लड़ी जाती है, आत्मिक हथियारों के द्वारा लड़ी जाती है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने बताया हमें कि उससे तुम्हारा युद्ध है, जब भी परमेश्वर कुछ प्लान करता है तो दुष्ट अपना प्लान करता है, दुष्ट अपनी योजनाओं को बनाकर तुम्हें डाइवर्ट करता है, और कुछ लोग आसानी से शैतान से डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे हवा हो गई, जैसे शमसून डाइवर्ट हो गया, जैसे और भी बाइबल में पढ़ोगे तो आपको बड़े कुछ मिलेगा, कैसे दुष्ट ने उन्हें गुमराह कर दिया और डाइवर्ट कर दिया। लेकिन जो अड़े खड़े रहे वो आसमान तक ऊंचे किए गए। क्या तुम ऊंचा होना चाहते हो? यह अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है? यूसुफ को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो सबसे पहले हालात घर से ही स्टार्ट हो गए। आप चुने गए, आपके घर वाले आपके विरोध में हो गए। तू किधर ईसाई बनदा फिरदा, तू केड़े पासे तुर पिया, तू केड़ा पुठा राह फड़ लिया, ये है वो है, अलग अलग बातें शुरू हो जाएंगी घर से ही। तू वड्डा भगत बन लगा, तू वड्डा पास्टर बन लगा, आख अपने कोल गल्लां अपनियां। घर से बातें स्टार्ट हो जाएगी, ऊट पटांग। कच्चे लोग मन खराब कर लेते हैं।
जिन्होंने दुनिया में कुछ करना है, उद्धार पाना है, परमेश्वर से मिलाप करना है और सोने की सड़कों वाले स्वर्ग में जाना है, वो इन बातों को नहीं फिर देखते, वो परमेश्वर को देखते। हालेलुया। यूसुफ पर इतने हालात स्टार्ट हो गए घर से, इतना जबरदस्त दर्शन, इतनी जबरदस्त योजना प्लानिंग खुदा की, लेकिन हालात घर से स्टार्ट हो गए। उसके बाद उसके भाइयों ने उसे मिस्र जाने वाले लोगों के हाथ में बेच दिया। वो मिस्र में बिका हुआ एक गुलाम था। वहां से भी उसको एक पोतीपर हाकिम के घर में बेचा गया। वहां उस घर में वो काम कर रहा, पोछे लगा रहा है, बच्चों को संभाल रहा है, इतना मेहनत का काम कर रहा है। लेकिन आप एक चीज देखो ध्यान से, आज ये बड़ा विषय हमारे लिए। वो खरा है, जब उसके घर से इतना कुछ उसके साथ हुआ, उसको जान से मारने वाले थे, उसको इतना मारा, लहू लहान कर दिया, चोटें लगा दी, फिर उसको घायल करके उसको मिस्र जाते लोगों के हाथ में बेच दिया गया। लेकिन उसने अपनी खराई नहीं छोड़ी, उसने वफादारी नहीं छोड़ी, क्योंकि उसके बाद ना एक अच्छी बुद्धि थी। अगर ये ना होती तो काम खराब होना था। अगर उसके पास एक अच्छी समझ परमेश्वर के प्रति जो काम कर रही थी, उसके अंदर एक अच्छी बुद्धि समझ अगर ना होती, तो आज यूसुफ दुनिया में उसका नाम ना होता। ये उसके अंदर बड़ी चीज थी, क्योंकि ये जान चुका था परमेश्वर क्या है, वो बुरा नहीं करता। उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, उसका प्लान बड़ा है, ये मेरे लिए नहीं। वो अपने मन को परमेश्वर के साथ बनाए रखा। सोच कर देखो, जब वो पोतीपर हाकिम के घर में इतना खरा वफादार था, इतनी ईमानदारी से काम करता था, कोई चोरी तक नहीं करता था, कोई चवन्नी तक की चीज को चोरी से गलत तरीके से अपना नहीं बनाता था। सोच कर देखो उसके बारे में। उस वक्त शैतान ने पोतीपर हाकिम की पत्नी को पकड़ा। वो कौन सा परमेश्वर को जानती थी, उसको उसने व्यभिचार के लिए इनविटेशन दिया। लेकिन वहां से यूसुफ भाग तो गया छुड़ाकर। उसने कहा, ना तो मैं अपने जो मेरा मालिक है और जो मेरा असली मालिक है, इन दोनों के सामने पाप नहीं करूंगा। उसके बाद वो अपने पति को फुसलाकर उसके ऊपर केस दर्ज करवा देते हैं और उसको जेल में भेज देते हैं। कहां पर? हालेलुया। सोचने वाली बात है, इतने हालातों के बीच यूसुफ ना तो कंप्लेंट कर रहा है परमेश्वर को, ना ये बोल रहा तू कहां है, ये कहां मुझे फंसा दिया, मेरा कसूर क्या है। आज जैसे लोग करते, छोटी छोटी बातों में मन खराब करते हैं। ले, हम इतने सालों से आ रहे हैं, हम 1 साल हो गया हमारा, ऐसे करते ना लोग, बड़े करते हैं नहीं। हम 1 साल हो गए आते हैं, हम बीज भी बोते हैं, हम ये भी करते हैं, हमारा फलान नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, ऐसी बातें करते। बुद्धि का होना हमारे पास बड़ा जरूरी है, समझ का होना हमारे पास बड़ा जरूरी है। अगर हमारे पास एक अच्छी समझ को हमने प्राप्त किया है, तो हमें समझ आएगी करना क्या है परमेश्वर के साथ। यूसुफ वही कर रहा था। जानते हैं, यूसुफ जब जेल में बंद था, बुरा हाल था। जेल में क्या आसान होता है? जेल में होना बड़ा परेशान होता है इंसान। जेल में सजा मिलती, इसीलिए तो जेल में होता है। बड़ा दुखदायक जीवन होता है जेल। उस वक्त वहां पर 2 बंदे और बंद थे जेल में। एक, दोनों राजे के प्रधान थे, अच्छे पोस्ट के ऊपर थे। एक पलाने हारा प्रधान और एक पकाने हारा प्रधान। आप समझते हो पलाने हारा प्रधान और पकाने हारा प्रधान का मतलब क्या होता है? पलाने हारा मतलब राजा के हाथ में पैग देना, दाख मधु देना बनाकर, बड़ी पोस्ट होती है बहुत उस जमाने की, राजा के हाथ में देना दाख मधु। एक उसका प्रधान था। एक राजा की रसोई में खाना बनाने वालों के ऊपर प्रधान था, उसको पकाने हारा कहते। दोनों के बारे में पता चला कि इन्होंने कुछ मिस्टेक किया है, कुछ गलत किया है।
ठीक है, और दोनों जेल में बंद है। दोनों को एक स्वप्न आता है, दोनों को स्वप्न आता है अपनी लाइफ के बारे में क्या होना है उनके साथ। जब उनको स्वप्न आता तो वो बड़े लोगों से स्वप्न के बारे में बातें करते, कोई बताने वाला नहीं था। अचानक पलाने हारा यूसुफ को अपना स्वप्न बताता है, तो उसके अंदर बुद्धि और समझ किसकी काम कर रही थी? परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था। हालेलुया। जब आपके अंदर बुद्धि और समझ काम करेगी, आप डिसीजन नहीं लोगे गलत, आप अच्छे डिसीजंस लोगे, आप धीरज रखोगे, आपका ध्यान परमेश्वर पर होगा, आप धैर्य रखोगे, अच्छी चीजों को करोगे, बेस्ट बातों को करोगे। हालेलुया। यूसुफ के अंदर ये काम कर रहा था। उसके बाद यूसुफ को जब अपना सपना बताता है तो वो कहता है मैंने 3 डालियां देखी, उस पर अंगूरों के गुच्छे लगे हैं। प्लानेहारा कहता है मैंने उन गुच्छों को देखा, मैं राजा के दरबार में हूं, वो अपना प्याला आगे करता है, मैं उस अंगूरों के गुच्छों को निचोड़ता हूं रस, और राजा उसको पीता है। ऐसा करके उसको एक दर्शन स्वप्न आता है। तो यूसुफ उसको कहता है 3 डालियां का मतलब 3 दिन के बाद तू फिर से अपने पद के ऊपर होगा, फिर से तू राजा को पिलाने का काम करेगा, तू अपनी पदवी पर दोबारा आएगा। वो पकाने हारा जब उसके स्वप्न का फल अच्छा सोचता तो वो भी बताता है। वो कहता मुझे भी एक आया है स्वप्न, मैं देखता हूं कि मेरे सिर के ऊपर टोकरी है, उसमें वाइट रोटियां हैं और बहुत सारी और चीजें हैं अच्छी, और मैं राजा के सामने जाता हूं और हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अच्छे से समझ आ रही कि नहीं आ रही? कहता जो मेरे सिर पर 3 टोकरियां हैं, उसमें रोटियां और भी कई अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, ठीक है, और पक्षी आकर उन टोकरियों में जो मेरे सिर के ऊपर है खा रही है। तो यूसुफ उसको बताता है इसका अर्थ क्या है। 3 टोकरियां का मतलब 3 दिन बाद राजा तेरा सर कटवाएगा और पेड़ पर लटकवा देगा और पक्षी उसे नोच नोच कर खा जाएंगे। जब समय आता है 3 दिन के बाद दोनों के साथ जो जो फल होता है सेम होता है। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है? यूसुफ तो अभी भी जेल में बंद है, लेकिन एक अब राजा को स्वप्न आता है। राजा को स्वप्न क्या आता है? राजा को स्वप्न आता है कि वो नील नदी के किनारे पर है और नील नदी से 7 मोटी मोटी गायें निकलती, बड़ी बहुत सुंदर सिडोल खूबसूरत गायें, मोटी ताजी उस नदी से निकलती है और कशार का घास चरने लगती है। उसी बाद एकदम से उसको उसी नदी से 7 गायें और निकलती, दुर्बल कमजोर पुरवाई से, जैसे बहुत ऐसे कुडोल गायें, बदसूरत कमजोर, हड्डियां बाहर नजर आ रही। राजा के स्वप्न देखते देखते वो 7 गायें सुकड़ी हड्डियां बाहर थी, उन 7 मोटी ताजी गायों को खा जाती है और खाने के बाद जैसी थी वैसी रहती है। ऐसा नहीं इतनी मोटी गायों को खाने के बाद उनका शरीर भी फूलता है, ऐसा नहीं। एकदम से जैसे ये स्वप्न उसको आंख खुल जाती, वो डर जाता है राजा। बड़ा भयानक सा स्वप्न था। उसके बाद फिर वो लेट जाता है, उसको एक और स्वप्न आता है। उसको नजर आता है कि नील नदी के किनारे के पास एक टंडल, टंडल मतलब एक पेड़, बालों का पेड़, उस पर उस टंडल के ऊपर, उस एक टंडल के ऊपर 7 बालें लगी, बहुत मोटी ताजी दानों से, अन्न से भरी भरी 7 बालें। उसके बाद एक और टंडल होता है,
उसके ऊपर भी 7 बालें निकलती है। पुरवाई से मरी हुई, कमजोर, कोई दाना नहीं है, सुकड़ी हुई, मरी हुई बालें। बालें मतलब शल्लियां, शल्लियां कहते हैं इसको पंजाब में, भुट्टे भी कहते हैं हिंदी में। सेम वो जो बालें हैं इतनी मोटी ताजी को खा जाती। राजा डर जाता है, उठता है, अपने मंत्रियों को बुलाता है, पूरे देश से ज्योतिषियों को, भावी करने वालों को, भविष्य वक्ताओं को, ऐसे लोगों को बुलवाता है, अपना सपन बताता है और उसका अर्थ कोई नहीं बता पा रहा, कोई भी नहीं। राजा परेशान है। लेकिन उसके बाद अचानक पलाने हरे को याद आता है कि मेरे स्वप्न का अर्थ किसने बताया था, और वो राजा से बात करता है। फिर उसको जेल से निकाला जाता है, उसकी दाढ़ी काटी जाती है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, वो राजा के सामने आता है। राजा उसको सारा अपना दर्शन बताता है। फिर उसको वो अपना फल बताता है। वो बताता है 7 मोटी ताजी। उसने कहा स्वप्न एक ही है, दोनों स्वप्न का अर्थ एक ही है। उसने बोला 7 मोटी मोटी जो गायें हैं वो है 7 वर्ष पृथ्वी के ऊपर, जिसमें बहुताई से सब कुछ होगा। सुकाल के 7 साल फसल होगी, सब बहुताई से होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जो आपने कमजोर और कुडोल गायें, सुकड़ी सी, बदसूरत सी गायें देखी थी, वो होंगे उसके बाद के 7 साल, जिसमें मनुष्यों का नाश हो जाएगा, लोग दाने दाने से तरसेंगे, इतनी प्रॉब्लम आएगी। तो उसने बताया इसका हल क्या होगा, ये दर्शन क्यों आया है, परमेश्वर ने ये बात को क्यों दर्शन के द्वारा राजे को बताया। और यो सब जिसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि, समझ और आत्मा काम कर रहा था, और वही परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। सोचो वो परमेश्वर क्या है, वो आपके साथ है। वो परमेश्वर जो आने वाले समय में आपको बता सकता है कि दुष्ट आपकी जिंदगी में कितने भयानक समय को लाना चाहता है, और कैसे उस भयानक समय से तुम बच सकते हो। कैसे परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में सुकाल को रखना चाहता है, अकाल को नहीं रखना चाहता। हालेलुया। परमेश्वर किसी की जिंदगी में अकाल, भौचल, परेशानी, दुख, परेशानियों को, हालातों को ना देना चाहता, ना उसकी इच्छा है, ना ऐसी चीजें उसकी मनसा है। लेकिन बाइबल कहती प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में फंसकर परीक्षाओं में पड़ता है, हालातों में पड़ता है। हर मनुष्य खुद अपनी इच्छा में फंसकर, अपनी अभिलाषाओं में फंसकर, परमेश्वर के वचन से दूर होकर, उसकी इच्छा से बाहर होकर, और ये हमारी जिंदगी में नॉर्मली होता रहता है। कुछ ना कुछ हम आगे पीछे करते रहते। लेकिन ये वचनों का मतलब परमेश्वर का महान मन, परमेश्वर ने अपनी ताकत को दिखाया एक उस मनुष्य को जो सब उसे पछाड़ रहे थे सब, लेकिन उसकी ताकत क्या थी, उसका मन। उसकी ताकत क्या थी, परमेश्वर के साथ रिश्ता। और ये रिश्ता हमें बुद्धि से परिपूर्ण करता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को पूरा करते हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। जब आप लगातार संगति में बने रहते हो तो परमेश्वर की छाया आपके ऊपर बनी रहती है। जब आप प्रार्थना में जाते हो, वचन पूरा करते हो, बाइबल रीड करते हो, परमेश्वर की इच्छा में चलते रहते हो, आपकी बुद्धि बढ़ने लगती है, आपकी समझ बढ़ने लगती है। आप आने वाले उन बुरे दिनों का भी अनुभव परमेश्वर आपको बताएगा, कैसे तुम बच पाओगे। हालेलुया। शैतान की जुक्तियों से, क्योंकि इस दुनिया में कंटिन्यू शैतान क्या कर रहा है, अपने कामों को कर रहा है। वो दुनिया को नाश तो कर ही रहा है, दुनिया उसकी इच्छा में चल रही है, लेकिन हम बुलाए गए हैं अब शैतान की इच्छा में नहीं, परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए। हालेलुया। किसकी इच्छा में चलने के लिए? आप सोच कर देखो, अगर उसके अंदर एक जबरदस्त मन था, उसने उसे बताया राजे को कि ये कैसे संभव होगा कि वो 7 साल जो आएंगे
अकाल के कैसे तुम उसका सामना कर पाओगे, कैसे उसमें तुम्हारे देश में कोई घटी नहीं होगी, उसके लिए क्या क्या करना होगा, कैसे इन 7 वर्षों में कितने परसेंटेज लोगों से अनाज लेना पड़ेगा, कैसे चीजें बनानी पड़ेगी, भोजन भंडार बनाने पड़ेंगे, कैसे उनमें स्टोर करना पड़ेगा, कैसे रखना पड़ेगा, कैसे वो खराब ना हो, कैसे ये सारी चीजें उसने राजा को बताई। तुम्हें इसके लिए इस देश में एक व्यक्ति ढूंढना होगा। वो कहता, ओ भाई तेरे से ऊपर कौन व्यक्ति मुझे मिलेगा, हालेलुया। तेरे से ऊपर कौन व्यक्ति होगा भाई, जिसने दुनिया में कोई ज्योतिषी भावी करने वाला भविष्यवक्ता मेरे स्वप्न का दर्शन नहीं बता पाया, तुमने बताया, तुमसे उत्तम इंसान कौन होगा। ये यूसुफ की ईमानदारी, खरियाई, हालात कितने भी हालात थे लेकिन वो खरा बना रहा। उसने कंप्लेन नहीं की, उसने परमेश्वर को ना, जैसे हम लोग क्या करते ना, मैंने मारते ना, वो हम ये किया। इधर कई लोग हमें सुनाते हैं, अगर हमने इधर चर्च में ईंटें चढ़ाई थी, इतना दान किया, इधर महीना सेवा करते रहे, हमारा ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, ऐसे करते कई लोग। मैंने मार देंगे, ओ भाई हमारे लिए किया तुमने मेरे लिए किया, किसके लिए किया? जिसने तुम्हें शरीर दिया ना, सांस दी, ये बॉडी दी, उसके लिए किया तूने। बोलो, यही प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, बुद्धि की कमी, समझ की कमी से ही शैतान को मजा आता है। शैतान जाता है परमेश्वर के लोग कभी बुद्धिमान ना बने, कभी समझ प्राप्त ना करे, कभी परमेश्वर के साथ अच्छे से ना चले। याद रखो, अगर तुम चले मन बनाकर तो तगड़ी बरकत पाओगी। हमारे पास ना एक फैमिली जुड़ी है पिछले लगभग 3 साल से, बहुत गरीब है, इतने गरीब है कि उनके घर में ना ज्यादा से ज्यादा 13-14 हजार रुपया आता है सारे परिवार, 4 जी है। 13-14 हजार कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। उनके बच्चे वर्शिप करते हैं इधर, ठीक है, दोनों। अब बाप से मांगते किराया इधर आने का, वो थोड़ा पैसों की कमी से थोड़ा कुड़ करते हैं। उसके पापा सुनाते हैं वो प्रभु को नहीं मानते थे, दोनों बच्चे मानते थे, मम्मी मानते थे। अब सोचने वाली बात है, वो वीरवार भी आ रहे, संडे भी आ रहे, निश्चय से आ रहे, किराया लगा रहे, घर में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, उसी से गुजारा कर करके वो भी घर फट रहे हैं। वो पुराना घर है, लेंटर भी त्रेड़े ढल गई, और इधर खाली प्लाट, इधर खाली प्लाट, जो गली है उससे भी बड़ा 2 फुट नीचे का घर है। बरसात होती पानी पानी भर जाता है, इतना मुश्किल है। पैसा है नहीं, कोई पूंजी नहीं, जो आ रहा है बस साथों साथ गुजारा हो रहा है, साथ साथ गुजारा हो रहा है। लेकिन 3 साल से लगातार वफादारी से बने, उसमें से भी जो उसके पति ने कमाया उसका भी विश्वास निकाल दिया उसकी वाइफ ने। कुड़कुड़ करे क्या, मैंने निकालना है, कोई थोड़े बहुत इधर से आया वो भी परमेश्वर के लिए, ऐसे दिल अच्छा। 3 सालों में मेरे सामने कभी नहीं रोई, 3 सालों में मेरे सामने कभी कंप्लेंट नहीं की, कभी नहीं आकर कहा ये हो गया वो हो गया, ये नहीं है वो नहीं है, बस बड़े हुए, बढ़ रहे। थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझसे मीटिंग की। उनको ना गवर्नमेंट, जिनके घर ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं, गवर्नमेंट उनको कुछ पैसे देती है। उनका 1.5 लाख पास हुआ। कितना? तो 1.5 लाख पास हुआ था, उनको 50,000 मिला। कितना? और ऑफिसर ने, उस डिपार्टमेंट ने कहा आप काम शुरू कराओ, जब आप दिखाओगे तो अगली पेमेंट आएगी। अब मुझे ये बताओ, उनका घर 3.5 मरले का है। 3.5 मरले का घर 1.5 लाख में बन जाएगा? 1.5 लाख में तो एक कमरा बनता है। वो मेरे पास आए, हमें तो कभी पैसे मिले नहीं, ये तो कभी 2-3 साल से नहीं मिल रहे थे। हमारी वफादारी से गवर्नमेंट से हमें मिल गए, 50 मिला, बाकी भी मिल जाएंगे। मेरे पास आए, आप हमें वचन दो, अब ब्लेस करो, देखना हमारा घर बन जाएगा। इतना विश्वास है।
कितना अच्छा दिल है। मैंने भी जब उनका मन देखा तो मैंने भी प्रार्थना की। मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, जब 5 रोटी 2 मच्छियों में 15,000 20,000 बंदे खा सकते तो 1.5 लाख में 10 लाख की बरकत क्यों नहीं आ सकती? आ सकती है। हालेलुया। मैंने भी प्रार्थना की। जैसे ही वो इधर से गए, अपने आप उनके अकाउंट में गवर्नमेंट से नहीं 60-70 हजार रुपया एक्स्ट्रा पता नहीं कहां से आ गया। 60-70 हजार, सोच कर देखो, उनके अकाउंट में आया। अब घर स्टार्ट हो गया है। पहले सारा वो फटा हुआ घर था, तोड़ दिया, अब स्टार्ट हुआ है। और मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे नहीं पता कहां से बनना, अब इनके घर को बनाकर इनके ऊपर लेंटर डालकर ना इनको बैठा चुके अच्छे से। आप कर चुके हो, आप पक्का कर चुके हो यीशु मसीह के नाम। तो ये वो मन है जो यूसुफ के पास था, वो बुद्धि, वो समझ। ये मन वो देखोगे आप दाऊद के पास था। ये मन आप यहोशू के पास देखोगे। यहोशू के सामने बड़े हालात थे, बड़ी चीजें थी, बड़ी ट्रबल्स थी, लेकिन यहोशू ने हमेशा परमेश्वर का वचन पूरा किया। मैं एक वचन पढ़ाता हूं तुम लोगों को, भजन संहिता से, आप लोगों के लिए। भजन संहिता से, भजन संहिता 50 अध्याय, उसका 23 वचन ऐसे लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। ये बड़ा वचन है, चाहे अपने घर में लिखकर रख लो। लिखा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला महिमा करता है। परमेश्वर कहते हैं मेरी महिमा करता है, और जो अपने चरित्र को उत्तम चरित्र, यूसुफ का चरित्र उत्तम, यहोशू का चरित्र उत्तम। क्यों हम आज नबियों के नाम ले लेकर उनकी उदाहरण नहीं देते? उन्होंने उत्तम जिंदगी को परमेश्वर के साथ जिया। उनकी 4 टांगे थी, 2 दिमाग थे, 20 आंखें थी, 12 हाथ थे, कि आपके जैसे मनुष्य थे वो। हालेलुया। कैसे थे नबी लोग? हमारे जैसे मनुष्य थे या कुछ अलग थे? उनके लिए परमेश्वर जैसा था हमारे लिए भी वैसा है या नहीं? सेम है। सवाल है हमारा मन, सवाल है हमारा ध्यान, हमारा फोकस। हमने क्या सुना, क्या मन बनाया, क्या पकड़ा, क्या पूरा करना, क्या डिसीजन लिया, क्या हमने फैसला लिया, ये मैं करूंगा। आज से मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, आज से मैं 2 घंटे प्रार्थना में जाऊंगा, आज से ये गलत बातें नहीं करूंगा, आज से मैं ये पकड़ूंगा, आज से मेरी जिंदगी में ये होगा, आज से मैं खुदा को खुश करूंगा, मैं उसके नियम में रहूंगा, उसकी मैं इच्छा में चलूंगा। उन्होंने ये किया। अगर हम भी करना स्टार्ट करें, हम भी धन्यवाद करें, हम भी मांगे, परमेश्वर हमारी जिंदगी से ऐसा हो चुका है, तो एक दिन आप भी यूसुफ की तरह प्रधानमंत्री होंगे देश के। एक दिन भी आपके बच्चे आपकी बड़ी पोस्ट पर होंगे। एक दिन आपकी जिंदगी एक सफल जिंदगी होगी, शांति से भरी जिंदगी होगी, रोगों से फ्री जिंदगी होगी, उसमें कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। और जो मैंने वचन दिया ये कोई कहानी नहीं है, ये परमेश्वर का रियल वचन है। कितने लोग इसको मानने के लिए तैयार हैं आज? कितने लोग इस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग इसे दोबारा सुनकर रिपीट करके अपनी जिंदगी में पक्का करेंगे मैं इसको करूंगा? ये आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। आप जानते हो शरीर में हमारी शारीरिक बुद्धि काम करती है। हमने किसी से काम लेना है, कोई पैसे मिलने, कुछ ऐसा काम है, हम कितनी बार वहां जाते हैं, पूरा दिन लगा देते हैं, 6 घंटे बैठे रहते हैं। अरे वहां चंद पैसों के लिए, एक पेपर के लिए, एक पासपोर्ट के लिए, एक डॉक्यूमेंट के लिए तुम अपना सारा दिन लगा सकते, तो परमेश्वर के लिए 1-2 घंटे नहीं लगा सकते? जो उत्तम चीजें तुम्हें देगा, उत्तम जिंदगी देगा। मांगो परमेश्वर के, ये मेरे लिए हो चुका है। परमेश्वर ये हम कर चुके हैं, हम वचन सुन चुके हैं, मैं वीडियो खोल चुका हूं, दोबारा इसका फल समझ चुका हूं, अपने मन को अच्छा कर चुका हूं। हालेलुया। ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है, जो खुदा ने कहा वही ऑप्शन है। अगर आज आपका मन बना है
तो थोड़े दिनों में आप बड़ी जिंदगी को देखने वाले हो, बड़ी हीलिंग्स को देखने वाले हो, बड़े कामों को देखने वाले हो, बड़ी पावर को देखने वाले हो। और खुदा कोई कहानी नहीं है। जो प्रोफेटिक वर्ड मेरे मुंह से दे रहा है, याद रखना, मैं जो भी सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, बोल रहा हूं, वो आत्मा के द्वारा है, वो पवित्र आत्मा के वचन है। अगर तुमने मुझे एक दास, खुदा का अभिषिक्त दास समझकर मन लगाया कि जो ये बोल रहे सत्य है, जो इन्होंने कहा राइट है, हम करेंगे, ये मेरे लिए, ये मेरा वचन है, मेरे लिए कहा गया, परमेश्वर ने कहा है, अगर तुम लोगों ने ऐसे माना तो मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं कोई, तुम्हारी जिंदगी शाइन करेगी, जबरदस्त शाइन करेगी, जबरदस्त। हालात होंगे टूटकर जाएंगे, दुष्ट की जुक्तियां बनेगी, वो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। यूसुफ के सामने शैतान की सारी जुक्तियां टूटती गई, दाऊद के सामने शैतान की सारी जुक्तियां टूटती गई, और वो बढ़ते गए, ऊंचे होते गए, क्योंकि उन्होंने अपने मन को परमेश्वर पर लगाया। वो परमेश्वर को देखकर चल रहे थे। अगर आज आप भी परमेश्वर को देखकर चलते जाओगे, हालातों को नहीं, सिचुएशन को नहीं, वो खुदा सच्चा है, वो मेरे साथ है, वो है, वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है, वो पावरफुल है, ये हालात क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, ऐसे मन बनाकर रखोगे तो फलों को अपनी जिंदगी में देखोगे। क्या रेडी हो? आज से इन सारे पॉइंट्स को मानकर अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाने के लिए रेडी हो? तो ठीक है, हम अभी अपने सीड्स को बोएंगे। आज का वचन आपको बहुत ज्यादा बरकत दे चुका है। याद रखना, इस वचन को आपने दोबारा सुनना है। क्या करना? आपने दोबारा सुनना है, घर जाकर टाइम निकालना है 1-1.5 घंटा, जहां वचन शुरू होता है 1-1.5 घंटे का, उसको इतना टाइम देना है कि दोबारा सुनना, चाहे 1 बार 2 बार। आपके अंदर बैठे क्या कहा परमेश्वर, आपको उत्साह मिलेगा, इससे आपका मन और खुलेगा। तो अभी हम अपनी सीड्स को बोएंगे। मेरा विश्वास है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सीड बोना भी परमेश्वर की ओर से वचन है। अपने कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए बोना, यह भी परमेश्वर का वचन है। आपके लिए एक नियम है जो आपके फायदे के लिए है, आपकी बरकत के लिए। हालेलुया। अपना 10वां हिस्सा बोना, अपनी हदिये को बोना, अपने शुक्रनामे को बोना, परमेश्वर के कामों के लिए। पूरा संसार अलग अलग जगह जाते हैं, वहां पर लोग अपने घर, जमीनें, बड़ी बड़ी चीजें बो देते हैं, दान कर देते हैं, डेरों को, बाबाओं को। लेकिन हम तो उनसे उत्तम लोग हैं। हम तो वो लोग हैं जो सत्य के लिए करेंगे। वो तो इंसानों के लिए कर रहे हैं, आप उस परमेश्वर के लिए करोगे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है अभी हम अपनी सीट को बोएंगे, उसके बाद आज का वचन का फल आपकी जिंदगी में होगा, और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा आप हील किए जाओगे, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आओगे, अपने हालातों से बाहर आओगे। इन दिनों में हमारी मिनिस्ट्री के साथ जो जुड़े हुए स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर्स, उनके लिए खास प्रार्थना चल रही है, उनकी मिनिस्ट्रियां आगे बढ़े। जो भी हमारे साथ पास्टर्स जुड़ रहे हैं, याद रखना, अब हमें उन्हें का फिक्र है, ताकि वो अपनी सेवकाइयों को बढ़ाए, क्योंकि पक्के खेत बहुत है और मजदूर थोड़े हैं, ऐसा लिखा है। बहुत सारे खेत काटने के लिए मजदूर चाहिए, सेवक चाहिए जो परमेश्वर का काम करे। ये 1-2 बंदों का काम नहीं है, लाखों का काम है। आपको भी सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। सुनो, इधर देखो, रूहों को बचाना, सुसमाचार देना, यह सबसे बड़ा विषय। एक रूह का बचना पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, अगर तुम सीख चुके हैं तो फिर तो तुम बड़ा आगे जाओगे। अगर तुम्हें खुद को पता मेरी रूह बचाई गई है, मैं अब नाश नहीं होगा, अब मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका हूं, मेरा नाम जीवन की पोथी में लिखा गया है। अगर तुम ये बातें सीख चुके हो, तुम्हारे अंदर चल रही है, तो तुम दूसरों को भी सुसमाचार दोगे। आप जानते हो, हमें एक यूके से फोन आया था 2020 में, एक सिस्टर का। वो कभी कभी मुझे सुनती थी, वो किसी और पास्टर से जुड़ी हुई थी। एक पास्टर था, कोई बड़ा पास्टर, पता नहीं क्या नाम था उसका, मे बी क्रिस करके नाम था, काला पास्टर था, काला, काफी नाम है उसका, हजारों में कलीसिया है उसकी, अलग अलग देशों में। तो वो मुझे भी सुनती थी,
बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं, मेरी टीचिंग का मैथ बड़ा पता लगता है लोगों को। जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये वरदान फिट किया है, दिया है कि मैं लोगों को सही टीचिंग दूं। याद रखना, वो सुनती थी कभी कभी, उसने हमारी मिनिस्ट्री में उन दिनों में वो किया फोन, जब कोरोना वायरस आया था, बाहर के देशों के लोग मर रहे थे, वो रो रही थी ऊंची ऊंची और कहती पास्टर जी से बात कराओ, पास्टर जी से बात कराओ प्लीज। मेरी हमारी टीम को बोल रही थी एक बार बात कराओ। टीम ने कहा पहले बात बताओ क्या करनी है, रो क्यों रहे हो? उसने कहा मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, वो यीशु को विश्वास नहीं करते, यीशु आने वाला है थोड़े दिनों में, मुझे पता लग गया ये जो हो रहा है वो रह जाएंगे पृथ्वी में। वो प्रवेश, मतलब इस बात से रो रही थी, उसको कितना पता था। सोचो, हमें कुछ भी नहीं पता। इधर किसी से बात करो ना, दो बंदे आते हैं घर से, मान लो मियां बीबी आती है, मैंने कहा आपके घर में कितने लोग हैं? कहते 6 लोग, 4 हमारे बच्चे हैं। वो आते हैं इधर? ना ना वो नहीं आते। तो आप नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मर्जी हो, जिथे मर्जी जान। आपको कितना टाइम हो गया प्रभु में? हमें 6 साल, 3 साल होते गए, 1.5 साल होते गए, साल होते हुण 6 महीने ਤੁਹਾਡੇ को भी हो गए। 6 सालों में आज तक उन्हें ये नहीं पता लगा अपने बच्चों का जीवन बचाना। क्या विश्वास है उनका, क्या समझ है उनके? आपको समझ आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? उद्धार है क्या, समझ है क्या, रूप बचाना है क्या, ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो वो रो रही थी यूके से, पास्टर जी से बात कराओ, क्योंकि उनकी पास्टर से शायद ना होती होगी बात, वो बड़ा होगा ज्यादा, बड़ा तो हूं मैं लेकिन मैं छोटा ही रहना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को छोटा करेगा वो ऊंचा किया जाएगा, इसलिए मैं अपने आप को छोटा रखना चाहता हूं। ठीक है, परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा तो वो बढ़िया है। अगर मैंने अपने दिमाग से अपने आप को करने की कोशिश की तो रूहों को खराब करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बात ध्यान रखो, आप जियो परमेश्वर के लिए, सुसमाचार दो। आइए हम सीड्स को बोएंगे, अपने बीजों को, ताकि रूहों के काम के लिए ये सारे काम, म्यूजिशियन खर्चा, आपको पता हमारे इन दिनों में गर्मियों में कितना बिल आ रहा है? 1.5-2 लाख महीने का बिजली का बिल। हम तो आते हैं उठकर चले जाते हैं इधर, कोई हमें पता नहीं इधर कितने पंखे चलते हैं, रात दिन पंखे, कितने खर्चे होते हैं, कुछ कभी सोचते नहीं हम लोग। सोचा करो, ये सारा कुछ परमेश्वर का काम है रूह बचाने के लिए। किसके लिए? लेकिन इसलिए आपने अपना बोना है बीज, अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर के काम के लिए बोना है, ताकि परमेश्वर के काम बढ़ते जाएं, हम रूहों के काम में और बढ़ते जाएं और सेवा के काम को बढ़ाएं। हालेलुया।